हाँ, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये है कि ये जो हमारे सामने नज़र आ रहा है ना, ये चीज़, ये है कंप्रेशन मशीन। क्या चीज़ है? ठीक है, आप लोग भी ज़रा बता दें क्या चीज़ है? कंप्रेशन मशीन। इसे हम क्या करते हैं? कंप्रेसिव फोर्स मालूम करते हैं। ठीक है, चाहे ईंट की हो, चाहे वो कंक्रीट की हो। हमारे पास फील्ड में सिलेंडर जो है ना वो यूज़ होते हैं, तो वो एज़ पर डिज़ाइन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेंडर को 3 लेयर्स में भरते हैं और एक लेयर हम 4 इंच में भरते हैं, क्योंकि उसकी हाइट 1 फीट या 12 इंच हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह इससे हम ईंट को भी तोड़ते हैं आसान उर्दू में। क्यों? क्योंकि वो दबाव की ताकत में ज़्यादा मजबूत होती है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग। ठीक है, तो ये कंप्रेशन मशीन है हमारे पास। इसे हम इंशाल्लाह जब टेस्ट आएगा परफॉर्म करेंगे। और फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था कि ईंट दबाव की ताकत में काफ़ी मजबूत है, और साथ में कंक्रीट भी दबाव की ताकत में मजबूत होती है। ठीक है, ये हमारे पास है सीव शेकर। ठीक है, लाइट है हमारे पास, इसको ज़रा चला के दिखाओ। स्विच डालो प्लीज़। इसकी स्विच पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, आराम से आराम से, जब मैं कहूँ कि इसको बंद कर दो फिर बंद कर देना। ठीक है, पीछे इसका एक बटन है, नज़र आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है, वो उस तरफ उसको ऊपर करो, आराम से छोड़ो, मुंह बचा लो, 1 मिनट। ये देखे, ये तो अभी इस तरह इसकी सीव शेकिंग होती है। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं ना हाथों से, तो ये टाइम सेविंग के लिए करते हैं। इसको बंद कर दो अभी वहाँ से। ठीक हो गया, ये हमारा सीव शेकर है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सीव शेकर। अब हाथ एक सीव मुझे दे दीजिए प्लीज़, पीछे से सीव दे दे, ये दीजिए। जैसे कि ये सीव है, हम इसमें मटेरियल को सीव करते हैं, कुछ रिटर्न रह जाता है, कुछ पासिंग। ठीक है, अब हाथों से जब हम करेंगे, ज़रा ये ला दीजिए। हाथों से जब हम करेंगे तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। इससे बचने के लिए हम सीव इसमें फिट कर देते हैं। ठीक है, इधर सीव रख देते हैं, यहाँ तक इसको फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। फिर जब स्विच डालते हैं तो ये सीव शेकिंग तकरीबन 10 मिनट तक हम ये करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ सीव शेकर। ये हमारे पास है CBR मशीन। ये क्या चीज़ है? CBR मशीन, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो टेस्ट, इंशाल्लाह सॉइल मैकेनिक्स में आएगा। इससे हम सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के लिए मशीन यूज़ होती है। ठीक है, इसमें 2 डायल गेज है, इंशाल्लाह इसमें हम फिट करेंगे, तो जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो फिर हमें समझ आएगी। ये हमारे पास सीव्स है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको मुख्तलिफ मटेरियल के मुख्तलिफ जसामत आप लोगों ने पढ़ी थी, तो इस सीव्स को हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये वाटर टैंक है, अगर कंक्रीट को हमने 3 डेज़ या 7 डेज़ के लिए रखना है, ठीक है, तो इसके अंदर रख लेते हैं। तो ये वाटर टैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फील्ड में ये कंक्रीट से बना होता है। यहाँ पे हमारे पास स्टील है, क्योंकि कॉलेज है, लेबॉर्ट्री है, तो हम इससे काम चला लेते हैं। ठीक है, इसमें ईंटें भी रख सकते हैं और साथ में कंक्रीट के सिलेंडर भी रख सकते हैं। और क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स? जी बताएं ना। चलो कोई बात नहीं, आप लोग नए हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसमें हम कंक्रीट क्यूब्स भी रखते हैं। चलो क्यूब्स की तरफ चलते हैं, आ जाए। ये हमारे यहाँ पे देख लें, ये हमारे क्यूब्स है। क्यूब्स एक उठाओ, क्यूब उठाओ, दूसरा ये वाला दरमियान में जो पड़ा, ये वाला उठाओ। ज़रा साइड पे हो जाओ ताकि सबको नज़र आए। ठीक है, नीचे रख दे बेटा। ये हमारे पास क्यूब है। ठीक है, इसमें फील्ड में हम जब काम करते हैं कंक्रीट, इसको कहते हैं क्यूब कास्टिंग। जब कंक्रीट इसमें डालते हैं उसको क्या कहेंगे? क्यूब कास्टिंग। अगर सिलेंडर में करेंगे, सिलेंडर एक उठा लो बेटा वहाँ से, तो वो क्या होगा? सिलेंडर कास्टिंग। ठीक है, ज़रा साइड पे हो जाना CR। ये हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, इसमें भी हम 3 लेयर्स में कंक्रीट भरते हैं और इसमें भी भरते हैं, दोनों में। ठीक है, सेम बिल्कुल, लेकिन ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि ये स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन क्या है रोड में। ठीक है, ये ज़रा दिखा दीजिए, साइड पे हो जाओ ना भाई, ज़रा अंधेरा है, सामने सबको नज़र आए। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सारों के लिए बना रहा हूँ। साइड पे हो जाओ। ये चीज़ हमारे पास है, स्लम टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। किसके लिए? स्लम कॉन्टेस्ट। आपके RCC रीइंफोर्समेंट कंक्रीट वाले चैप्टर में आएगा इंशाल्लाह। टैंपिंग रॉड ले आओ वहाँ से।
ये बेस प्लेट है, ठीक है। ये हमारे पास कोन है, इसकी ऊपर ये जो है ना 1 फुट होती है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी हम 3 लेयर्स में कंक्रीट भरते हैं, हर लेयर को 25 ब्लाउज मारते हैं। कितने ब्लाउज? यानी जैसे हम उर्दू में ज़रबे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर इसको इस बेस प्लेट पे हम पाँव रखेंगे, ठीक है। इसको उल्टा रख दो, उल्टा यहाँ पे रख दो। लेट सपोज कंक्रीट हमने उठा दिया, उल्टा रख दो। इसके ऊपर हम ये टेम्पिंग रॉड रख देंगे, ठीक है। यहाँ से फीता रख देंगे। कंक्रीट अपने वज़न की वजह से या तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, ज़्यादा, क्यों? उसमें पानी की वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा होगी। ये हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। इसलिए मैं इक्विपमेंट्स की थोड़ी इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। तो दिस इज़ द स्लम कोन टेस्ट, ठीक है। और ये सिलेंडर किस लिए कोई बात नहीं, ये सिलेंडर जब हम भरते हैं उसी कंप्रेशन मशीन पर, जो मैंने आपको ये बता दिया, इसमें रख के इसको हम तोड़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने तोड़ा भी था, अगर आप लोगों को याद है, ठीक है। तो ये हमारा लैब है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये कुछ पब्लिक हेल्थ का सामान है। ये हमारे पास टेम्पिंग रॉड, रेमर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम अब कोर कटर के लिए यूज़ करेंगे। CR प्लीज़ वहाँ से कोर कटर उठाओ, वो सामने नज़र आ रहा है। इस अलमारी को खोलो आराम से। अच्छा, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स है, ठीक है। इसमें हम पानी सॉइल के लिए यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, जब वक्त आएगा वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। ज़रा साइड हो जाओ। ये हमारे पास कोर कटर है। क्या है? कोर कटर है, ठीक है। मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल में बताया कि ये इसका कॉलर है, ठीक है। और ये हमारे पास कोर कटर, ये नीचे से ना थेसदार होता है ताकि ज़मीन में आसानी से धंस सके। तो सबसे पहले इसका वेट करेंगे, खाली वज़न, ठीक है। ये कॉलर इसके ऊपर होगा, ठीक है। इसको ज़मीन में धंसाएंगे, उसके बाद इतना छोड़ देंगे कि ये कॉलर बाहर रह सके, ठीक है। इतना हम इसको पेनेट्रेट करेंगे ज़मीन में कि हमारा कॉलर बाहर रह जाए। फिर हम स्ट्रेट एज उठाएंगे। वो स्ट्रेट एज दीजिए मुझे सामने, उधर फीता, ये पुट्टा जो पड़ा है ये वाला, हाँ। अब हमने ज़मीन में ये धंसा दिया। इस इजाफी मिट्टी जो है ना हम इसके साथ साफ करेंगे ये, ठीक है। सबसे पहले इसका खाली वेट करेंगे, जो हमारे पास कितना आया था, W1286 आया था, याद आया कुछ न्यूमेरिकल में हमने। जब ये पेनेट्रेट हो गया, हम इसको सही सलामत निकालेंगे ज़मीन से। फिर इसमें से जब मिट्टी साफ़ करेंगे, उसका वज़न करेंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा, 3195 आ जाएगा। ये वेट और वो वेट आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ वेट साइल आ जाएगा, ठीक है। उसकी हम ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर वेट डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये कंपैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ये मैनुअल मेथड है। एक और मेथड है, ये हमारे पास जो सामने पड़ा है, इसको कौन मेथड कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन मेथड, ठीक है। ये टेस्ट जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पहले थ्योरी इसकी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे लैब में पड़ी हुई है। ये लीचिएटलर वाटर बात है, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। जब साउंडनेस टेस्ट का हम करते हैं RCC में, जब आप लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये आज की थोड़ी सी इंट्रोडक्टिव वीडियो है हमारी। मैंने कहा चलो ये कर लें, आप स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। वो बेटा ज़रा उठाओ, ये कैन उठाओ। ये हमारे पास कैन होते हैं, ठीक है। इसमें हम मिट्टी सैंपल लेते हैं। ये देखें, इस पर लिखा भी है पासिंग CU नंबर 30, ठीक है, और सैंपल भी लिखा हुआ है, ठीक है। हमने पढ़ा था ओवन ड्राई मेथड। सबसे पहले जब कोई हमें कहे कि भाई रोड में हमने यानी मॉइस्चर मालूम करना है किसी मिट्टी में, किस में, समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स? मॉइस्चर मालूम करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें से सैंपल लेंगे, ठीक है। ओवन में रखेंगे। ओवन की टेम्परेचर होगी 105 डिग्री सेल्सियस। कितनी? 105, 105 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे हम कहते हैं, या 10 तक भी जा सकते हैं, अलाउ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इस चीज़ को उठाएंगे। सबसे पहले इस कैन का वज़न कर लिया, और जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे ओवन में रख देंगे। कितने घंटों के लिए? 24 घंटों के लिए। आफ्टर 24 आवर हम वो निकालेंगे तो ज़हर उससे मॉइस्चर जो है ना ख़त्म हुए होंगे। उसका वेट करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, इस कैन का वज़न माइनस करेंगे, हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर कंटेंट जो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, W - WD और WD × 100, यानी वेट ऑफ वेट साइल माइनस वेट ऑफ ड्राई साइल, ठीक है। पहले वेट हमारे पास गीली मिट्टी थी, उसके बाद जब हमने ओवन में रख दी वो खुश्क हो गई, आपस में माइनस करेंगे, उससे डिवाइड कर दें, × 100, हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट की परसेंटेज आ जाएगी। थोड़ी इसको स्टूडेंट्स आप ज़रा साइड पे हो जाएं। ये हमारे पास छोटे ये बैलेंस है, ठीक है। ये भी यूज़ होता है हमारे इंजीनियरिंग में, ये भी एक छोटा सा बैलेंस है।
ये ज़रा उठाओ CR प्लीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, इसको कहते हैं लिक्विड लिमिट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमने मिट्टी में प्लास्टिसिटी मालूम करनी है, ठीक है, तो उसके लिए ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ये पढ़ेंगे, अटरबर्ग लिमिट्स भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। और ये भी हमारे पास बैलेंस है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, इसको कहते हैं कंपैक्शन फैक्टर एपैरेटस। क्या कहेंगे? अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कंपैक्शन फैक्टर एपैरेटस, इसी तरह नज़र आ रहा था, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें सिलेंडर है, इसका वेट कर लेंगे, ठीक है, खाली वेट। फिर इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से हम कंक्रीट डालेंगे, ठीक है। समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स? कंक्रीट डालेंगे, इसमें ये यानी दरवाजे से होते हैं ये वाले, ये खुलते भी हैं और बंद भी हो जाते हैं, ठीक है। इसको यूँ कर लेते हैं, ज़रा यूँ करें, ठीक है, बंद हो गया। इसी तरह ये वाला भी है, ये ज़रा उठाओ, ये वाला भी है, ये दूसरा हमारे पास है, ये तीसरा, यहाँ तक आ जाएगा। अपने वेट के हिसाब से नीचे आ जाएगा। तो पहले हमने वेट किया था सिलेंडर का, उसके बाद कंक्रीट इसमें आ गई। अभी हमने कॉम्पैक्ट नहीं की, लूज कंक्रीट है, उसका वेट करेंगे, सिलेंडर का वेट माइनस कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कंक्रीट का वेट आ जाएगा। दूसरा तरीका ये कि इसमें जो हमने कंक्रीट डाला है ना, उसको कंपैक्ट करेंगे, जिस तरह इन सिलेंडरों में हमने किया था, बताया था, वही सेम सिचुएशन है। आपस में दोनों को कंपेयर करेंगे, लूज की और डेंसिटी आएगी और दूसरी की और डेंसिटी, कंपैक्शन फैक्टर आएगा, ठीक है। एक फैक्टर आता है, उसको फिर हम यानी न्यूमेरिकल में या कोई हमारे पास कोई मसला मसाइल इस तरह आ जाए, उसमें हम यूज़ करते हैं। ज़रा CR वो चीज़ उठाओ, कंसिस्टेंसी टेस्ट, आराम से ये खोल लो। अच्छा, इसको उठाओ और नीचे वाले को खोलिए, ये रख दो यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल सेटिंग टाइम पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि इनिशियल सेटिंग टाइम आप सीमेंट कितना होता है बेटा, 30 से 45 मिनट, और फाइनल 10 आवर्स तक हो सकता है। याद आया कुछ? तो सबसे पहले वो कहता है कि हमने 300 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम हमने सैंड ले ली, ठीक है। उसमें हमने पानी मिला दिया कुछ परसेंटेज में, इसी मोड में हम उसको डालेंगे। इसके नीचे बेस प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। इसको ज़रा CR उठाओ प्लीज़, इसको खोलो, ऊपर उठा दो, इसको फिक्स कर दो, अभी फिक्स कर दो ताकि नीचे गिरे ना, आराम से, बस नहीं, थोड़ा इसको नीचे करो, बस फिट करो, टाइट हो गया, छोड़ दो, ठीक है। इसी तरह ये इसमें फ़र्ज़ करा हमारा सीमेंट पड़ा हुआ है पेस्ट हालत में, इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम खोलेंगे, इसके ऊपर ये अपने वज़न से नीचे आएगा, गिरेगा, तो कुछ ना कुछ इसकी ये सुई जो है ना स्टूडेंट्स, ये पेनेट्रेट हो जाएगी। ये सुई है एक फाइनल सेटिंग टाइम के लिए ये वाली, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम वाले के लिए वो पीछे देखें, वो नज़र आ रहा है चार्ट पे, वो नज़र आ रहे हैं 2 नीडल्स, एक बड़ा वाला नीडल है, ये देखें स्टूडेंट्स, ये वाला नीडल है, ठीक है। ये नीडल इनिशियल सेटिंग टाइम एंड दिस इज द यूज फॉर फाइनल सेटिंग टाइम। तो कुछ वक्त के बाद ये सीमेंट सख्त होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेनेट्रेट इतनी नहीं होगी जितनी फ्रेश हालत में होगी, ठीक है। वजह क्या है, इस पर टाइम गुजरे, हमने बताया ना कि 30 से 45 मिनट इसका टाइमिंग होती है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट है कंसिस्टेंसी के लिए। ये टेस्ट हम करते हैं, ये जो बॉक्स में चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक टेस्ट है श्रिंकेज लिमिट ऑफ साइल, उसके लिए, हाँ, सुखड़ाव के लिए, ठीक है, उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। CR ये स्पीडी मास्टर एपैरेटस उठाओ ज़रा प्लीज़, ये बॉक्स निकालो, ये वाला पूरा निकाल दो आराम से, कोई बात नहीं। स्टूडेंट समझ आ रही है ना? ठीक है, ये ज़रा खोल दो ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आए और लोगों को भी फ़ायदा हो, आप लोगों को। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, याद आया कुछ कि इसमें डायल गेज लगा होता है, ठीक है। इसको एज पर साइड, एक होती है लेबॉर्ट्री में मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करना, एज पर साइड हमने अगर मॉइस्चर मालूम करना है तो इस एपैरेटस को स्पीडी मॉइस्चर एपैरेटस कह सकते हैं। अब ये वाला प्रैक्टिकल आप लोगों का मैंने वीडियो में अपलोड भी किया था, ठीक है, वहाँ से आप प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं। अब स्पीडी मॉइस्चर क्या चीज़ है, इसको खोलो ज़रा एक बंदा, ऊपर से आराम से, यहाँ से ऐसे आराम से खोलो, ठीक है, ये खुल जाता है, ठीक है। ये इसका ढक्कन होता है, इसमें हम सॉइल डालते हैं, इसमें बॉल्स भी पड़े होंगे, ज़रा इसको
यानी छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, ठीक है, अंदर पड़े हुए हैं, ज़रा निकालो, ठीक है। ये छोटे छोटे बॉल्स हैं, ठीक है, ये मिट्टी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम इसमें मिट्टी डालते हैं तो उसके ढीले से बने होते हैं, तो जब हम इसको हिलाते हैं तो वो उससे यानी हाँ पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसमें केमिकल यूज़ होता है एज़ पर सेट। जब हम सॉइल को मास्टर, अगर कंसल्टेंट वाला आ जाए, लेट सपोज ठेकेदार को कहता है कि भाई मैंने एज़ पर सेट इस मिट्टी में मास्टर फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। सबसे पहले इसका तरीक़ेकार ये, हम उससे सॉइल लेंगे, उस सॉइल को वेट करेंगे, फिर इसमें डालेंगे और उसके साथ एक केमिकल डालेंगे, कैल्शियम कार्बाइड। क्या? कैल्शियम कार्बाइड। स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस लेक्चर। कैल्शियम कार्बाइड डालेंगे। कैल्शियम कार्बाइड डालने के बाद हम ये बॉल्स उसके साथ ही डाल देंगे, ठीक है। इसको फिट कर देंगे ऐसे बिल्कुल, ठीक है। बॉल डालो अंदर आराम से, इसको हमने फिट कर दिया, ठीक है। इसको टाइट करो, आ रही है ना समझ? अब इसको ज़रा एक बंदा पकड़ो, इसको हम यूँ पकड़ते हैं, ज़रा साइड में हो जाओ स्टूडेंट्स, यूँ पकड़ते हैं या यूँ पकड़ते हैं, ठीक है। इसको यूँ करेंगे, ठीक है, हिलाएंगे। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो है ना, ये जो सुई हमें नज़र आ रही है, ये देखो इसमें लिखा है मास्टर टेस्टर, ठीक है। ये ऊपर बढ़ेगी, तो अगर ये 5 तक आ गई ये डिग्री, तो हमारे पास क्या होगी 5%। हमने 12 पढ़ा था ना आज, अगर 12 आ गया तो मास्टर कितनी होगी इस साल में 12%, ठीक है। तो ये एक बराबर से छोटे इंशाल्लाह जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे, छोटा छोटा मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ इसके लिए बैलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, ये स्पून कैल्शियम कार्बाइड डालने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास है। चलो एक और चीज़ देख लेते हैं, इसको रख दो अपनी जगह पे, ठीक है, आराम से। ये चीज़ हमारे पास है, इसको ज़रा बॉक्स का अंदर कर दो, दोनों को आपस में मिला दो, इसको भी कर दो। ज़रा साइड पे हो जाओ ना, नज़र आए सबको, मैं कह रहा हूँ साइड पे हो जाओ, ज़रा रोशनी नज़र आए, आप लोगों को नज़र आए, फिर वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को समझ भी आ सके, ठीक है। इसमें हम इस्फाल्ट डालते हैं या कंक्रीट को हमने मिक्स अप करना है, यानी एग्रीगेट है एक जैसा है, ऊपर हमारे पास कोर्स एग्रीगेट है, नीचे फाइन एग्रीगेट है, हमने उसको मिक्स करना, मकसद है ये एक जैसा हो जाए। इसमें डालते हैं तो इस बक्स में चला जाएगा, उसमें डालते हैं तो उस बक्स में चला जाता है, ठीक है। इस तरह इस्फाल्ट तारकोल जिसे हम कहते हैं, इसमें डालते हैं तो ये मिक्स अप हो जाता है, यानी एक जैसा मटेरियल, उसमें भी फाइन आ जाता है और कोर्स, और दूसरे में भी फाइन और कोर्स आ जाता है। इसके लिए इसको कहते हैं क्वार्टरिंग बक्स। क्या कहते हैं? क्वार्टरिंग बक्स, ठीक है। इससे डालते हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लेबॉर्ट्री में यूज़ होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस है, इसे हम वेट करते हैं, ठीक है। ये भी बैलेंस है एक किस्म का। इसको ज़रा चार्जिंग पे लगा दो स्टूडेंट्स, ताकि अब हम टेस्ट करेंगे हमारे काम आएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आ जाओ, ये हमारे पास कैन पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारे कैन पड़े, ये बाउल्स है, ठीक है। ये भी हमारे काम की चीज़ें हैं। ये स्कूप इसको कहते हैं, इससे हम मिट्टी भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस स्यू सेट को उठाओ। ये हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ फोकस ऑन दिस लेक्चर, कम हेयर। ये हमारे पास वॉशिंग स्यू इसको कहते हैं, 200 नंबर स्यू है वॉशिंग स्यू। इसमें हम, यानी आपने नाम सुना होगा खाका, ठीक है, स्टोन डस्ट, इसमें इसको मतलब सफाई करते हैं उसकी, ठीक है। यानी उसमें जितनी भी क्ले है वो उस खाके के बीच में से निकल जाती है, ठीक है। इसको वॉशिंग स्यू भी कहते हैं। एक और स्यू उठा वहाँ से, 4 नंबर स्यू मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा था फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। दिस इज़ द 4 नंबर स्यू स्टूडेंट्स, 4 नंबर स्यू, ठीक है। अगर इसके ऊपर मटेरियल आता है, ठीक है, दिस इज द रिटेन एंड दिस इज द कोर्स एग्रीगेट, और अगर इससे नीचे पासिंग होती है फाइन एग्रीगेट, ठीक है। ये मैंने आपको, ये स्यू सेट है हमारा, ठीक है। अच्छा साइड पे जाओ ज़रा, ठीक है। ये चीज़ इंशाल्लाह ये टेस्ट भी करेंगे, कौन टेस्ट, ठीक है। इसमें सैंड भी होती है, ठीक है। इसका अपना यूनिट वेट होता है सैंड का, फिर ठीक है। कौन कैलिब्रेशन होती है मैं समझाऊंगा जब थ्योरी पढ़ेंगे। आज तो लैब का विज़िट है थोड़ा, मैंने कहा चलो चीज़ों के बारे में बता दूँ, एक एक टेस्ट परफॉर्म करके उसकी वीडियो हम बनाएंगे और फिर अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। समझ आ गई? ये चीज़ हमारे पास है, ये ज़रा पकड़ लीजिए। वहाँ से मोल्ड उठाओ, ये काटन में पड़ा हुआ है वो बड़ा वाला मोल्ड, ठीक है। ले आओ, कोई बात नहीं, दूसरा उठाओ ना। ले आओ, इसके ऊपर ही रख दो, इसको फिट कर दो,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रख दो नीचे। अब ये हमारे पास मोल्ड है, साइल मोल्ड है, ठीक है। हमने कितनी बार पढ़ा है कि यार वॉल्यूम ऑफ साइल, अब इस चीज़ की जितनी वॉल्यूम होगी उतनी साइल की भी होगी, इससे हम वॉल्यूम ऑफ साइल फाइंड आउट करते हैं। अब CBR मशीन के बारे में हमने पढ़ा ना कि ये CBR मशीन है, ठीक है। इसी मोल्ड को फिर सॉइल प्लेट रख के हम इसमें सॉइल डालते हैं, ठीक है। और एक हमारा टेस्ट है, उसका नाम है मॉडिफाइड पराक्टर टेस्ट, ठीक है। एक छोटा सा मोल्ड पड़ा होगा, वहाँ पे उठा दीजिए, वहाँ से ये इस कार्टन में पड़ा है, ये छोटा वाला, हाँ ये वाला उठाओ, ले आओ यहाँ पे। एक ये मोल्ड है, ठीक है। सैंड की वॉल्यूम भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मिट्टी की भी कर सकते हैं। ये मोल्ड जो है हमारा यूज़ होता है मॉडिफाइड पराक्टर टेस्ट और स्टैंडर्ड पराक्टर टेस्ट में, ठीक है। इसके 3 लेयर्स में सॉइल भरते हैं, ठीक है। फिर हर सॉइल को 65 ब्लाउज हम मारेंगे इस चीज़ से, रेमर से, ठीक है। एक छोटा रेमर उठाओ, इससे छोटा हाइट वाला, इसको हम इसमें रखते हैं, ठीक है। और ऊपर उठाओ इसको, और अब आराम से छोड़ो इसको, ऐसे छोड़ो मुझे छोड़ो, ये अपने वज़न से फिर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना? इसको उठाओ ज़रा, उठाओ। ये अब छोटा रेमर है, ये स्टैंडर्ड पराक्टर टेस्ट के लिए यूज़ होता है और वो मॉडिफाइड पराक्टर टेस्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने चलो आपको बता दूं, तो समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेज है, इसमें भी हम सॉइल डालते हैं, और ये तो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कौन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह टेस्ट परफॉर्म करेंगे साथ साथ, तो आप लोगों को भी समझ आएगी, ठीक है। बहुत मज़े की ये लेबॉर्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप लोगों ने ये सीखनी है तो प्रैक्टिकल वर्क सीखना है, ठीक है। लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें आसानी से समझेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे फिर उसके बाद हर टेस्ट की वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।